सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे रोग आने का कारण क्या क्या है। उसी में 7 कारणों का हम लोग देख लिया है। आज 8वां जो कारण है उसको बताएंगे। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध सब भयंकर रोग का कारण बन जाता है। 1-2 वचन को हम लोग देखेंगे। अय्यूब का किताब का 5 का 2 वाक्य को पढ़ेंगे। क्योंकि मूठ तो खेद करते करते नाश हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। नीति वचन का 14 अध्याय उसका 30वां वचन में ऐसे लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। यहाँ हम देखते हैं मनुष्य का स्वभाव के कारण रोग हो जाते हैं। मूठ तो खेद करते करते नाश हो जाते हैं, मन का जलने से हड्डियां भी जल जाती। अभी आपको यह रोग नहीं होगा क्योंकि आप अभी ये सुसमाचार सुन रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से हट जाएंगे तो ये रोग आपको भी लग जाता है। कोई अच्छा बाइक देखने से, कोई आलीशान गाड़ी में घूमते हुए देखते हैं, कोई अच्छी साड़ी पहनते हुए कोई आ जाते हैं, उसको देखते हैं। सेवक लोगों का बात करते तो कोई अच्छा प्रचार करते हैं तो ये रोग लग जाता है। क्रोध से भी एक भयंकर बीमारी हो जाते हैं, वो हार्ट अटैक जैसे बीमारी। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध ये सब हमारा जीवन से अगर हट जाएंगे तो 50% बीमारी हमसे दूर हो जाएंगे। 9वां कारण है अनिश्चित रीति से प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे तो बीमारी हो जाती है। 1 कुरिन्थियों का किताब का 11वां आयत उसका 30वां वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी सो भी गए। कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए बीमारी हो जाते हैं। अब 10वां कारण यह है, विश्वास के परीक्षा के कारण रोग हो जाते हैं। अय्यूब का किताब का 1 अध्याय का 12वां वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। विश्वास के लिए अय्यूब को सातान द्वारा परीक्षा, दीर्घ समय तक 18 साल तक अय्यूब परीक्षा से गुजरा। इसका दूसरा एक पहलू भी है। 2 कुरिन्थी का किताब का 12 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे खुसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके कारण विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब पौलुस कष्ट से गुजर रहे थे, 3 बार विनती की कि मुझसे ये कष्ट दूर हो जाए। उस समय यीशु मसीह ये नहीं बोला है, हे पौलुस, तू मेरा पवित्र जन है, तू मेरा सेवकाई बहुत तीव्रता के साथ में करता है, तूने 3 बार विनती की इसलिए मैं तेरा कष्ट दूर कर देता हूँ। ये नहीं बोलकर ये बोला है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हमें दिया हुआ दर्शन के कारण हमें बहुत सारा काम निपटाना रहता है, तो हम कभी कभी अपने स्वास्थ्य को भी
खोलकर सेवा में लगा रहता है। तो परमेश्वर हमारे बल हमारे शरीर से निकालकर रोगी बनाकर फिर से नया सामर्थ्य देकर चलाएगा। उस समय हमें मालूम हो जाएगा हम खाने वाले खाने का पोषण तत्व से नहीं बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य से चलता है। हम कमजोर की अवस्था में जब हम प्रार्थना करता है उस समय परमेश्वर कहेंगे मेरा कृपा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए पौलुस 2 कुरिन्ती 12:10 में इसे लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर की शक्ति हम पर प्रकट होने के लिए हमें शरीर में कमजोर करा देते हैं, या हम ये बोल सकते हैं हम कमजोर होने के लिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। एक समय ऐसा था, सेवकाई में आने के बाद बहुत सारे ऐसे अवसर आया है, मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं में मसीह के सामर्थ्य मुझ पर छाया करता है। पहले केवल थियरी मालूम था, पर अभी प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ, समझता हूँ, अनुभव करता हूँ। पिछले कुछ सालों से हम जानता हूँ हम जो खाते हैं उस खाने के वस्तु का पौष्टिकता से नहीं बल्कि परमेश्वर के ओर से मिलने वाला बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से मैं और मेरा परिवार जीवित है। परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में अनेकों सामर्थ्य वचन है, लेकिन मेरा अपना जीवन आधार के रूप में केवल 3 वचन लिया हूँ। वो 3 वचन हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए हमारी गाड़ी अभी भी पटरी पर है, कभी उतरता नहीं है, कभी उतरा भी नहीं है, कभी रुका नहीं है, चलता रहता है। वह वचन आपको भी बताना चाहते हैं। पहला है यूहन्ना का सुसमाचार का 15:5। वहाँ पर ऐसे लिखे हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और तीसरा है फिलिपियों का किताब का 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा का शक्ति, सामर्थ्य और अगुवाई में हम चलते हैं। कुछ मेरा छोटा सा टेस्टिमनी हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कैसे चलाता है उसको बताने के लिए। फिलिपियों का किताब का 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के इसी वचन के सामर्थ्य कितना है ये मैं खुद हर एक दिन अनुभव करते आया है और अभी भी कर रहा। मैं कोई कारपेंटर मिस्त्री नहीं था, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं था, मैं कोई साउंड इंजीनियर नहीं था, मैं कोई सिंगर नहीं था, मैं कोई प्रीचर नहीं था। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मुझे सामर्थ्य देने वाला और कोई नहीं बल्कि सामर्थ्य परमेश्वर है, जो मेरे साथ सदैव रहता है। पहले मैं जिस मिनिस्ट्री के साथ था करीब 12 साल, मैंने हालांकि 22 साल उनके साथ में सेवा किया था, उसमें से 12 साल हम क्रूसेड चलाते थे। उस संस्था में रहकर बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, इतना जगह घूम करके करीब 12,000 से ज्यादा फिल्म शो किया है, करीब 3,000 से ज्यादा क्रूसेड चलाया है। आप बोल सकते हैं बड़ा कन्वेंशन चलाया है। शुरुआत में मैं और संस्था का ड्राइवर केवल था, उसके बाद हम 4 लोग का टीम बन गए। मैं कोई कारपेंटर मिस्त्री नहीं था, फिर भी मैंने अपने हाथों से 20x12 का स्टेज बनाया है, पीछे का बैकड्रॉप बनाया है। मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं था, फिर भी मैंने अपने हाथों से 12,000 वाट का जो जनरेटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके बाद हालोजन मेटालिक एलईडी लाइट, सब जितना भी उसका सामग्री है उसको तैयार किया। इलेक्ट्रिक फिटिंग से, उसका कनेक्शन से, वो सारे चीज़ हमने किया है।
मैं कोई साउंड इंजीनियर नहीं था, फिर भी मैंने 10,000 वाट का विदेशी साउंड सिस्टम और मैनुअल मिक्सर, डिजिटल मिक्सर, इक्वलाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्शन दे करके उसको ऑपरेट करता था। मैं कोई सिंगर गायक नहीं था, फिर भी क्रूसेड में अपने टीम के साथ गाना गाता। मैं कोई प्रीचर जो वचन का सेवकाई करने वाला नहीं था, फिर भी मैंने 3000 क्रूसेड्स में प्रचार किया है। उसके अलावा फिर बहुत सारे चर्चेस में जाकर के प्रचार करता है, वो हम हिसाब में नहीं जोड़ते हैं। ये सब मेरा बुद्धि, मेरा खूबी और काबिलियत से नहीं, बल्कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्रूसेड चलाना हमारे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वाणी को सुनकर बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। यहोवा परमेश्वर गिदोन से बात करने के समय एक शब्द बोला, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुमको नहीं भेजा? न्यायों का किताब का 6:14 वचन है। और जैसे मूसा परमेश्वर का वाणी सुन करके इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, जैसे मूसा को पहले मालूम नहीं था वो कितना परेशानियों का सामना करने जा रहा है, ठीक वैसे ही मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था मेरे आगे कितनी मुसीबतें खड़ी हैं। हम क्रूसेड के लिए जाते हैं, बिहार और 5 राज्य नेपाल के किसी कोने में क्रूसेड करना है, तो हम लोग अपना गाड़ी में स्टेज, बैकड्रॉप, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम, जनरेटर, उसके साथ में जितना जरूरत की चीज़ है वो सारा लोड करके निकलते हैं और निश्चित स्थान में पहुंचकर उसे अनलोड करना, उसे सेटिंग करना, उसके बाद वो गीत गाना, वर्शिप करना, उसके बाद प्रचार करना, क्रूसेड चलाना, क्रूसेड के बाद फिल्म शो चलाना, उसके बाद रात में 12 बजे फिर से वो सारे सामान खोल करके जो सेटिंग जितना भी करके रखा हुआ था उसको खोल करके अपना गाड़ी में फिर से लोड करना, गाड़ी में पैक करना। 3 दिन के क्रूसेड के तीनों दिन ये पूरा काम चलता रहता है। फिर दूसरा क्रूसेड के जगह के लिए निकलना, 300 से 700 किलोमीटर जो रनिंग करते, रात में हम लोग ज़्यादातर जाते हैं, रात में हम ज़्यादातर ये सफ़र करते हैं। उतना दूर सफ़र करने के बाद वहीं पर जाकर के फिर वही सिलसिला जारी है, उसको अनलोड करना है, सेटिंग करना है, क्रूसेड चलाना है, फिर बाइक वापस उसको पैक करके गाड़ी में लगाना है। 18 घंटा गाड़ी चला करके जाते हैं, उसके बाद ये सारा काम करते हैं। ये मैंने ऐसा कोई नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, बिना सोए, कड़ाके के ठंड में, जलने वाली गर्मी में, बिना खाए पिए रात भर गाड़ी चला कर जाना है। दिन में वहां पहुंचने के बाद तुरंत सामान अनलोड करना है, स्टेज बनाना है, स्टेज सेटिंग करना है, वर्शिप करना है, प्रचार करना है। ये सब मानव रीति से सोचेगा तो असंभव बात है। हमारा केरला में क्रूसेड कन्वेंशन सब चलते हैं, तो वहां पर मैंने जो प्रीचर होता है, जो प्रचारक होता है, वो एकदम क्या बोलते हैं, खड़ाक शर्ट मैंने पैंट सब पहन करके आते हैं, या नहीं तो धोती कुर्ता में आते हैं, प्रचार करते हैं। उसका कपड़ा तो हिलता भी नहीं है, मैंने गाड़ी से उतरता है, स्टेज में जाता है, उसके बाद प्रचार करके वापस बैठता है, चल जाता है। हम लोग का ऐसे नहीं था, हम लोग को ये सारा काम करने के बाद फिर प्रचार करना था। ये साधारण मनुष्य के लिए असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है, हमारी कमजोरी का अवस्था में सामर्थ्य दे करके हमें चलाता है, बलहीनता में बल दे करके हमें चलाता है। अभी जो हम ये वीडियो का प्रोग्राम चला रहा है, हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई फोटोग्राफर नहीं है, कोई वीडियोग्राफर नहीं है, जो एडिटिंग करने के लिए कोई नहीं है। ये सारा काम हम पहले कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किया नहीं थे, जैसे भी है मैंने उतना क्वालिटी नहीं होगा आपका देखने से, मैंने ज़्यादा क्वालिटी, मैंने वीडियो का एक ये स्तर होना चाहिए, उतना स्तर नहीं है। फिर भी काम चलाने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमें बुद्धि दी, ज्ञान दी, तो हम परमेश्वर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकता है। वो
जो हमें सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम वापस हमारा विषय पर आ जाते हैं। हमने 10 कारण बताया है रोग होने का। कौन रोग किस कारण से हुआ है यह समझकर उस रोग पर जय पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड में इसका बाकी भागों को देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।